Dear student, good morning, all of you. हम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज जो हम आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक है डाइल्यूशन इफेक्ट ऑन कंडक्टेंस। कंडक्टेंस पर तनुता का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है, अब हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर कंपटीशन में पूछा जाता है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप समझिए अच्छी तरह से। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, चालकता पर तनुता का प्रभाव। तनुता का मतलब जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते जाते हैं तो विद्युत अपघटन विलयन की स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन सी घटती है डाइल्यूशन के साथ, कौन सी कंडक्टेंस बढ़ती है, इस बारे में आज अध्ययन करेंगे। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में आप जानते हो क्या है। एक घन सेमी विलयन की चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। एक घन सेमी विलयन की चालकता। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, एक घन सेमी विलयन जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटक घुला हो, वो चालकता तुल्यांक की चालकता कहलाती है। अब हम जानते हैं कि जब कंडक्टेंस जो होती है वो विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, और आयनों की संख्या कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। विलयन में कितने आयन हैं उस पर कंडक्टेंस निर्भर करती है, आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। जैसे जैसे डाइल्यूशन करते हैं, अर्थात मान लीजिए ए और बी कोई विद्युत अपघटक है, जब हम इसका डाइल्यूशन करते हैं, जब हम इसमें जल मिलाते हैं 2 ml 4 ml 5 ml, तो जो विद्युत अपघटक है उसके वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाते हैं, अर्थात विद्युत अपघटक अधिक वियोजित होता है, जिससे विलयन में कुल आयनों की संख्या बढ़ जाती है। ध्यान दीजिए, विलयन में कुल आयनों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए तुल्यांक की चालकता बढ़ती है। कुल आयनों की संख्या बढ़ गई, तुल्यांक की चालकता बढ़ गई। लेकिन जब हम डाइल्यूशन करते जाते हैं तो यहां वाटर की मात्रा भी बढ़ती है, पानी की मात्रा बढ़ती है। तो यदि हम एक घन सेमी विलयन में उपस्थित आयनों की बात करें तो एक घन सेमी विलयन में आयनों की संख्या कम होती जाती, क्योंकि हम वाटर डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो वॉल्यूम बढ़ा, आयतन बढ़ा, आयनों की संख्या तो बढ़ी लेकिन आयतन भी बढ़ा, इसलिए एक घन सेमी विलयन में आयनों की संख्या घटती है। यही कारण है स्पेसिफिक कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ घटती है, क्योंकि एक घन सेमी विलयन, क्योंकि इस परिभाषा यही, एक घन सेमी विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है, और एक घन सेमी विलयन में डाइल्यूशन के साथ आयनों की संख्या घटती है, इसलिए विशिष्ट चालकता घटती है। परंतु विलयन में कुल आयनों की संख्या बढ़ती है, तुल्यांक की चालकता बढ़ती है। तुल्यांक की चालकता बराबर होता है बच्चों कप्पा गुणा बी आयतन। जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं
तो विशिष्ट चालकता मान कम होता है, घटता है, ये बता चुके हैं, क्योंकि एक घन सेमी विलियन में आयनों की संख्या घटती है, इसलिए कप्पा का मान घटता है। लेकिन V का मान बढ़ता है। कप्पा का मान कम कम होता है जबकि V का मान ज्यादा बढ़ता है। तो कुल मिलाकर के कप्पा गुणा V के गुणनफल का मान बढ़ जाता है, अर्थात लैम्ब्डा का मान बढ़ता है, तुल्यांक चालकता बढ़ता है। उन्हें सुन लीजिए, जब डायल्यूशन करते जाते हैं तो विशिष्ट चालकता घटती है, कप्पा घटता है और V का मान बढ़ता है। कप्पा कम घटता है जिसके अनुपात में V का मान अधिक बढ़ता है, तो कप्पा गुणा V का गुणनफल बढ़ जाता है, इसलिए तुल्यांक चालकता बढ़ती है। उदाहरण के रूप में देख लीजिए, मान लीजिए डायल्यूशन करते जा रहे हैं आप, इसका मान 1.1 घटा, ये आपने लिया 10 ml, इसको इस तरह से ले लें, मान लीजिए इसका हम 2 ले लेते तो ये कितना होगा 20 गुणनफल, ये घटा 1, ये हो गया। मान लीजिए इसको हम घटाते जाते हैं तो इसका मान क्या बढ़ हो जाता है, ये घटता जाता है, और इसका मान लीजिए 20 मान लीजिए 0.5 होगा तो ये हो गया 30, तो बढ़ता गया ना। तो ये इस तरह से V का मान ज्यादा बढ़ता है और कप्पा का मान कम कम होता है, इसलिए इन दोनों का गुणनफल बढ़ता जाता है। ठीक, क्लियर। जैसे जैसे हम डायल्यूशन करते जाते हैं दोनों के गुणनफल बढ़ता है। ये 10 ml बढ़ेगा तो पॉइंट कम होगा, 0.2 कम होगा, ये 20 ml बढ़ेगा ये 0.3 कम होगा। तो कप्पा का मान के अनुपात में V का मान ज्यादा बढ़ता है, इसलिए दोनों का गुणनफल का मान बढ़ता है डायल्यूशन करने के साथ साथ। लेकिन जैसे जैसे हम डायल्यूशन करते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके बाद तुल्यांक चालकता का मान बढ़ना बंद हो जाता है। इस मान को चरम मान कहते हैं। तुल्यांक चालकता के का जो मान है वो उच्चतम मान कहलाएगा, क्योंकि उसके बाद तुल्यांक चालकता नहीं बढ़ती। डायल्यूशन करते जाइए, पानी डालते जाइए, इसमें पानी डालते जाइए 5 ml, फिर 10 ml, 15 ml, तो एक स्थिति ऐसी आएगी उस पर पहुंचने के बाद लैम्ब्डा का मान तुल्यांक चालकता का मान नहीं बढ़ेगा, इस मान को हम उच्चतम मान कहते हैं और अनंत अनुता पर तुल्यांक चालकता कहते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, पानी डायल्यूशन करते जाइए, एक स्थिति आएगी अब कप्पा गुणे V का मान नहीं बढ़ता है, क्योंकि जिस अनुपात में V का मान बढ़ता है उसी अनुपात में K का मान घटता है। तो दोनों का गुणनफल इस बिंदु पर, इस स्थिति में चरम मान पर K का मान अपरिवर्तित रहता है, अर्थात इलेक्ट्रोलाइट पूर्ण रूप से डिसोसिएट हो जाता है, आयनित हो जाता है। आप कितना पानी डाल लीजिए, खूब डायल्यूशन कर लीजिए, उसके बाद आयनों की संख्या नहीं बढ़ती। इसलिए कप्पा गुणा V का गुणनफल अपरिवर्तित रहता है इस चरम मान पर। इस चरम मान को अनंत अनुता पर तुल्यांक चालकता कहते हैं और इसको हम लैम्ब्डा इनफाइनाइटी कह सकते हैं या उल्टा B0 कह सकते हैं। तो अनंत अनुता पर तुल्यांक चालकता कहलाती है, उसके बाद तुल्यांक चालकता का मान नहीं बढ़ता। यही स्थिति हम बात मोलर चालकता की बातें करें,
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, सेम मोलर चालकता है। मोलर चालकता की स्थिति इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की स्थिति बराबर है, वो भी डायल्यूशन करते करते जाते हैं तो मोलर चालकता का मान बढ़ता जाता है, क्योंकि कप्पा गुणा V का गुणनफल बढ़ता जाता है, इसलिए जो मोलर चालकता है उसका मान भी बढ़ता जाएगा। और अधिक डायल्यूशन करेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी उससे के पश्चात मोलर चालकता का मान नहीं बढ़ेगा और इस मान को अनंत अनुता पर मोलर चालकता कहेंगे, क्योंकि उस स्थिति में इलेक्ट्रोलाइट पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है, आयनों की संख्या नहीं बढ़ती। जिस अनुपात में कप्पा का मान कम होता है उसी अनुपात में V का मान बढ़ता है, इसलिए कप्पा गुणा V का गुणनफल इस चरम मान पर अपरिवर्तित रहता है। इसे हम अनंत अनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। अब इस सारणी देखिए, आप सारणी से हम आपको और स्पष्ट कर देते हैं, एक डायल्यूशन के साथ साथ कौन सी चालकता घटती है, कौन सी बढ़ती। ये कंसंट्रेशन ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, यहां हम डायल्यूशन करते जा रहे हैं, सांद्रता कम होती जा रही है, ध्यान दीजिए, ये 1.00, ये 0.10। आयतन जो डायल्यूशन कर रहे हैं, ये आयतन B जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट है गोलाकार, आयतन बढ़ रहा है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस विशिष्ट चालकता कप्पा का मान कम होता जा रहा है, क्योंकि आयतन बढ़ रहा है, एक घन सेमी मिलियन में आयनों की संख्या कम हो रही है, इसलिए कप्पा विशिष्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मान। लेकिन डायल्यूशन के साथ साथ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मान बढ़ रहा है, ध्यान दे लीजिए, 98.3, 112.0। तो इस सारणी से इस बात की और पुष्टि हो जाती है, डायल्यूशन करते हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मान, कप्पा का मान घटता है, जबकि तुल्यांक की चालकता का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है हम बता चुके। डायल्यूशन करते हैं तो विलयन में आयनों की संख्या बढ़ती है, इसलिए तुल्यांक की चालकता या मोलर चालकता का मान बढ़ता जाता है। विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा का मान इसलिए कम होता है क्योंकि डायल्यूशन करने से एक घन सेमी मिलियन में आयनों की संख्या घटती जाती है, इसलिए डायल्यूशन के साथ साथ विशिष्ट चालकता का मान, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मान घटता है। और डायल्यूशन करेंगे, पुनः हम रिपीट कर रहे हैं, तो एक स्थिति ऐसी आएगी उसके पश्चात तुल्यांक की चालकता या मोलर चालकता का मान बढ़ना बंद हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, आयनों की संख्या अब और डायल्यूशन से नहीं बढ़ती। इस चरम मान को अनंत अनुता पर तुल्यांक की चालकता या मोलर चालकता कहते हैं। इसको हम आराम से दर्शा दें, इसको मोलर चालकता को अनंत अनुता तुल्यांक चालकता इस प्रकार दर्शाते हैं और तुल्यांक की चालकता को इस तरह, या शून्य वो लगा सकते हो आप, इन्फिनिटी डायरेक्शन। तो प्रिय विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से डायल्यूशन करते हैं, तनुकरण करते हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटती है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ती है। ज्यादा डायल्यूशन करने से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस स्थिर हो जाती है, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाता है। तो ये है आपको हमने समझाया। जैसे जैसे हम पानी डालते हैं, डायल्यूशन करते हैं अर्थात, तो किस तरह से कंडक्टेंस प्रभावित होती है, कंडक्टेंस का मान प्रभावित होता है। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट RR कॉलेज अलवर, राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आपको कोई समस्या हो,
मेरी बात जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे YouTube चैनल स्टडीशिप विद रामानंद यादव को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए जिससे मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। विस्तृत अध्ययन के लिए आप मोना प्रकाशन अलवर की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। मुस्कुराइए, हंसिए, केमिस्ट्री बहुत ईजी है। बेस्ट ऑफ लक।